हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कलयुग के 5 ऐसे बातें बताएंगे जो आपने नहीं सुनी होगी। तो चलो, आज हम शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार 3214 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग के संबंध में हमें महाभारत और पुराणों के अलावा और भी अन्य कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। लोगों में यह मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्षों का है और अभी 4 चरणों में से इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। यह भी कि कलयुग में भयंकर अत्याचार होंगे, हर कोई अधार्मिक हो जाएगा। श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे जो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? कलयुग का प्रारंभ आश्विन माह अंत के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 336 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण ने अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3302 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है, हजारों वर्षों का एक युग। हालांकि स्वच्छुय श्री परमहंस राजनारायण जी षटशास्त्री के शोधानुसार दिव्य वर्षों का देवताओं के वर्ष से नहीं, सूर्य के वर्ष से संबंध है। चारों युग मनुष्यों के हैं, इनके बराबर देवताओं का एक युग होता है। कई विद्वानों की टिप्पणी पढ़ने के बाद यह सिद्ध हुआ है कि वास्तव में सतयुग के 1200 वर्ष, त्रेता के 2400 वर्ष, द्वापर के 360 वर्ष और कलयुग के 1800 वर्ष होते हैं। 5 वर्ष का एक युग वर्ष को संवत्सर कहा गया है। 60 संवत्सर होते हैं, सभी का नाम अलग अलग है। 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर, ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। यही धरती अपने अक्ष पर रहकर सौर मास के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि चंद्रमास के अनुसार 354 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अब सौरमंडल में तो राशियां और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह वह राशिमंडल का चक्कर भी लगाती है। धरती को राशिमंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल 25,920 साल का समय लगता है। इस तरह धरती का एक भोगकाल या युग पूर्ण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा अपनी दिशा बदलकर पुनः उत्तर में दिखाई देने लगता है। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति कर्कट नक्षत्र में एक साथ होते हैं और तीनों एक साथ चंद्र भवन पुष्य में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य या कृत का युग शुरू होगा।